गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 17 है। कल हमने कौन कौन से एडवेंचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा और माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं प्रिपेयरिंग फॉर अ ट्रेक। ठीक है, वन नीड्स टू मेक मैनी प्रिपरेशन फ्रॉम गोइंग ऑन अ ट्रेक। हमें ट्रेक पे जाने से पहले यानी कि कोई सी भी एक्टिविटी करने से पहले हमें कई सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। वन शुड हैव टू सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले हमें शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना पड़ता है। फॉर डैट वन नीड टू एक्सरसाइज 4 months बिफोर गोइंग ऑन द ट्रिप। यानी कि किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले हमें कई महीनों तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। However, इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डैट वी नीड टू बी अ माउंटेनियर आर मॉडरेट एंडोरेंस एथोसियम एंड लव ऑफ द माउंटेन। यानी कि किसी भी चीज़ को करने से पहले इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल परफेक्ट करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पर्वतारोही को अपने आप को सही तापमान में, अगर वहाँ का जो पर्वतों का जो तापमान है वो घटता बढ़ता रहता है तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। एलोब्रेट इक्विपमेंट इज़ नॉट नीडेड टू क्लाइंब अप मोस्ट माउंटेन। कई जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पर चढ़ने के लिए कुछ इक्विपमेंट की हम नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनमें ज़्यादा वजन हो जाएगा तो हम उसे कैरी नहीं कर पाते हैं। हाउएवर, इसीलिए रॉक क्लाइंबिंग रिक्वायर्स स्पेशल इक्विपमेंट। इसीलिए कहीं जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए हमें कई सारे इक्विपमेंट यानी कि उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि रोप, रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है, पैटर्न्स की आवश्यकता पड़ती है। अ पैटर्न इज़ अ मेटल स्पाइक विद एन आई थ्रो विच आ रोप कैन बी पास्ड। यानी कि जो पैटर्न होती है वो एक मेटल की स्पाइक होती है जिसमें एक आग बनी हुई होती है, ठीक है, जिससे हम रस्सी को पास कर सकते हैं। On long trek mountaineers need to carry equipment and raw material to make food। यानी कि जो पर्वतों पर जाने वाले होते हैं उन्हें कई सारे इक्विपमेंट, उपकरणों की आवश्यकता होती है और उन्हें कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। माउंटेनियर्स हैव टू वियर वेरी गुड फुटवियर। उनके जो फुटवियर होते हैं यानी कि जो जूते वगैरह होते हैं वो अच्छे से होने चाहिए जिनसे उन्हें ठंड वगैरह की दिक्कत ना हो। दे शुड आइडियली वियर शूज़ विथ थिक रबर सोल्स टू गेट एंकल सपोर्ट। यानी कि उनके जो शूज़ होते हैं, उनके जो सोल्स होते हैं वो रबड़ के होने चाहिए, क्योंकि रबड़ में जो भी चीज़ होती है वो हमें ना ही चुभती है और ना ही उससे ठंड वगैरह पास हो सकती है। दे शुड वियर लूज बट वेल फिटेड क्लॉथ्स। उनके जो कपड़े होते हैं वो वेल फिटेड यानी कि अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए और थोड़े से ढीले होने चाहिए। दे शुड वियर क्लॉथ्स ऑफ सोबर कलर सो डैट दे कैन ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग। उनके जो कलर्स होंगे, जो भी कपड़े वो पहनते हैं वो उनके वातावरण के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए।